दोस्तों, जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। इसके साथ पूरा मिडिल ईस्ट ही इस समय डिस्टर्ब है। तो उस इसको देखते हुए ईरान की भौगोलिक स्थिति यानी ईरान के आसपास के देश और ईरान की मैपिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं। ईरान की सीमा 7 देशों से लगती है। अगर हम उत्तर दिशा में देखें तो है आर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। इसके साथ कैस्पियन की जो कैस्पियन सागर है इससे लगती है। पश्चिम में तुर्की से और इराक से। अगर हम पूरब में देखें तो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। दक्षिण में इसके दो बहुत महत्वपूर्ण जल स्रोत हैं। एक है आपकी पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान। पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से होर्मुज की जलसंधि जोड़ती है, जो बहुत महत्वपूर्ण और स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। तो ये इसके आसपास के देश थे। आगे चलते हैं। अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें, यानी उसकी जलवायु और उसकी भौगोलिक आंतरिक भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो ईरान जो है वो मुख्य रूप से एक ऊंचा पठार है जो चारों ओर ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। इसके अगर हम देखें तो इसके जागोरस पर्वत इसके पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में स्थित है और ईरान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और उत्तर में है अल्ब्रुज अल्ब्रुज पर्वत है, या उत्तर में कैस्पियन सागर के समानांतर चलती है। और ईरान की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट दामावत, वो इसी श्रृंखला में है। 5,610 मीटर उसकी ऊंचाई है। मध्य में ये शुष्क और रेगिस्तानी भाग है। तो यहाँ है दस्ते कबीर और दस्ते लुट, ये दो मुख्य इनके रेगिस्तान हैं। अगर हम यहाँ की जलवायु की बात करें तो कैस्पियन सागर से लगी हुई जो इसकी जलवायु है वो लगभग आर्द्र प्रवृत्ति की है। और मध्य और दक्षिणी जलवायु जो है वो अत्यधिक शुष्क और गर्म है। उत्तर पश्चिम में सर्दियां बहुत कठोर होती हैं और भारी बर्फबारी भी होती है। अगर हम जल स्रोत की बात करें तो जो अपना ईरान है, ईरान के उत्तर में जो कैस्पियन सागर है और दक्षिण में फारस की खाड़ी है। उत्तर में कैस्पियन सागर है, दक्षिण में फारस की खाड़ी है। और इसके साथ रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हॉर्मुज की जलसंधि है जो पारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। और ईरान की बड़ी नदियों की काफ़ी मतलब नदियाँ बहुत ज़्यादा है नहीं, वहाँ बाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ की मुख्य नदी जो है वो कारून नदी है, जो एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर जहाज चलाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने ईरान की पूरी भौगोलिक स्थिति के बारे में डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।